हाँ, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं? हम्म, ठीक है, आप लोग 4-5 जन हैं। मैं आप लोग का सवाल सुन रहा हूँ और आप लोग क्वेश्चन है कि जॉब हंट में सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। देखिए, मैं पहले इन बातों को हिंदी में समझाता हूँ कि जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं जॉब के लिए 2-4 बात ध्यान में रखिए। जॉब वर्ड को ही मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट ओबे द बॉस। बॉस जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, यदि आप सुना और दिखा नहीं पाए, उसके वाई एंड व्हाट को यदि आप नहीं समझ पाए, तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। देखिए, पूरी दुनिया एक बाजार है, सब कुछ ना कुछ बेच रहा है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, कितने भी महान प्रोफेशन क्यों ना हो जाए। पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, मेंटल हो, कुछ ना कुछ सबको अर्न करना। तो वैल्यू मनी के रास्ते भी आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते भी आ सकता है। अलग अलग तरह का रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरह का वैल्यूज़ है, उसको वैल्यूज़। तो पूरी दुनिया एक बाजार है, सब कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है और सब कोई कुछ ना कुछ खरीदने के लिए तैयार है। इसलिए अपने आप को सेल्समैन की तरह बेचिए। इंटरव्यू का कोई भी सवाल हो, आप समझ लीजिए कि आप ही प्रोडक्ट हैं और आप ही सेल्समैन हैं। आप अपने ही बारे में किसी को कन्विंस करके अपने को ही बेच रहे हैं। तो अदरवाइज में नहीं लीजिए। मैं ना किसी जाति को हाईलाइट कर रहा हूँ, न मैं किसी मोरल एथिक्स और कैरेक्टर को सेल करने की बात बोल रहा हूँ। एनीवे, आप कैसे लेते हो, दैट इज़ योर विज़न, दैट इज़ योर लॉजिकल विज़न। तो अपने आप को बहुत अच्छा प्रोडक्ट समझिए और बहुत अच्छा सेल्समैन बन के अपने आप को बेचिए। इसका 2 तरीका है, एक है पोस्चर, एक है जेस्चर। आधा तो आपका पोस्चर आपको इंट्रोड्यूस करता है और आधा आपका जेस्चर आपको इंट्रोड्यूस करता है। तो अब इंटरव्यू में जो है वो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन आपको देना है कि आपका नाम क्या है, कैसे जगह से आप आते हैं, आपका एज क्या है। एज तो फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यंग डायनामिक वर्कर वो ढूंढता है, ऑप्शन है, होप है यंग के पास में। वो यस पर्सनालिटी होता है, यस मैन होता है। इसलिए एज बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप डायनामिक हो, आप फुल ऑफ होप हो, आपको रिनोवेट किया जा सकता है, आपको अपग्रेड किया जा सकता है। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका अचीवमेंट्स, जिसमें क्वालिफिकेशन आ जाएगा, लैंग्वेज कितना आप बोल सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस आपको मिला है। और एक 18 साल से 25 साल के जब आपका एज हो जाता है, तो कभी कभी जॉब के थ्रू एक्सपीरियंस मिलता है और कभी लाइफ भी एक्सपीरियंस दे जाता है। आप स्कूल में कभी मॉनिटर थे, कभी अपने कोई फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम के कुछ थे, या कि कोई टीम को आप कभी लीड किए किसी न किसी तरह से, या घर का ही माहौल से आपको एक्सपीरियंस मिला होगा कि कोई जिम्मेदारी आपको मिला, आपने उसको निभाया कैसे। फिर अपना पर्सनालिटी, अपना एटीट्यूड, अपना ड्रीम। हाँ, आप टीम को बहुत पसंद करते हैं, आप अपनी जॉब को फोकस करते हैं, आप यूनियनबाजी में नहीं विश्वास करते हैं, आप वफादार रहते हैं अपने काम के प्रति, आप डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस समझाते हैं और आप ये मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छा है डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन लोगों को बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन,
वो पर द्वारा शासन, तो वो गुलामी है। लेकिन जो डिसिप्लिन्ड होकर के अपना सही डिसीजन लेता है वो तो आज़ाद है और सही है। इसलिए आप अगर खुद को सुधारते हो तो आपको कोई सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप बॉस देखने से सही काम करता है कोई, तो वो गलत भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। लेकिन बॉस देखे या ना देखे, सरकार देखे या ना देखे, मैं अपनी जगह सही हूँ, तो अनुशासन है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। तो अपने आप को बड़ा बनाना, अपने आप को राजा बनाना, अपने आप को खुद वैल्यू देना, ये डिसिप्लिन लोग कर सकता है। आपको लीडरशिप के बारे में बात करना है कि दूसरे को गिराने में नहीं, दूसरे को खींच करके ऊपर ले आने में, उसको मदद करके, उसको जिता करके जीतना, उसको बिना हराए जीतना, ये लीडरशिप क्वालिटी है। एक लीडर दूसरे को अपने जैसा बना देता है ना। तो ड्रीम्स पर बात करना है, एडिफिकेशन पर बात करना है, एटीट्यूड पर बात करना है, लीडरशिप पर बात करना है, कम्युनिकेशन पर बात करना है, और वर्क कल्चर पर बात करना है। अगर इन सब को गौर करके, आँख से आँख मिला करके, सही कपड़ा पहन करके, ठीक ढंग से आप अगर घुस करके एंट्री लेकर, आँख से आँख मिलाकर, बहुत नेचुरल वे में अगर आप बात करते हैं, बहुत पोलाइट वॉइस में, तो वो भी, उसमें भी महात्मा बनना नहीं है, अपने आप को भगवान नहीं बनाना है। एक आम नेचुरल आदमी, सरल सहज स्वीकार वाला, कोई ओवर स्टाइल नहीं करना है। अगर इन सब बातों का ध्यान रख करके अपने को यदि आप सजा दिए, तो क्या होगा ना कि अगर 100 इंजीनियर या 100 डॉक्टर इंटरव्यू देने जाता है, तो सब तो डॉक्टर ही रहता है, सब इंजीनियर ही रहता है। लेकिन इंजीनियर के इंटरव्यू में 90 इंजीनियर रिजेक्ट हो जाता है, और डॉक्टर्स के इंटरव्यू में 90 डॉक्टर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। सो इन योर जॉब हंट, इंटायर वर्ल्ड इज अ मार्केट, and you are the best product, and you are the best salesman. You have to renovate yourself, you have to decorate yourself, and through the eye contact, body language, polite natural voice, with a great confidence naturally, and if you highlight your discipline, your name, age, experience, language known, and you love your job in any part of the country or the world. Okay. You have to mention about your edification, teamwork. So like a best salesman kind of thing, you are a product, and never explain about your family background and exaggerate yourself. As well, you don't try to be a great man or like a God or incarnate or prophet kind of things. So, but you have to maintain your salutation, discussion, departation also. Thanks for the opportunity in the beginning and at last also to listen properly. Because to listen somebody's introduction is also great. So it is one of the best question in job hunt. Just obey the boss. And you have to mention about yourself, very professional. Within 2 to 3 minutes, not more than that. Otherwise it will be boring. So it will be exaggerated. So only professional talk to the shop. That's all. Very good afternoon. Take care of yourself. Thank you very much.